नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में इतने लोग आते हैं, फेमस होते हैं कि कब पिछले वाले कहाँ गायब हो जाते हैं वो कोई पता कर ही नहीं पाता है। जाने अनजाने वो जब याद आते हैं या सामने आते हैं तो लोगों में बात होती है, लेकिन ऐसे लोग फिर से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक समय पर टॉप के कलाकारों में नाम दर्ज कराने के बाद भी कुछ कलाकार समय से पहले एकदम से गायब हो जाते हैं, और ये भी सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है। आज मैं एक ऐसे कलाकार की कहानी लेकर आया हूं जो किसी समय पर न सिर्फ बहुत फेमस था, बल्कि लोग उसकी आवाज़ के दीवाने थे। लेकिन अचानक से ये कलाकार इंडस्ट्री से गायब हो गया। ये कलाकार है लकी अली। सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर लकी अली। लकी अली उन गिने चुने नेपो किड्स में से एक है जो सच में टैलेंटेड है, और ना सिर्फ एक फील्ड में बल्कि कई अलग अलग फील्ड में अपनी पहचान बनाई है। लकी अली का असली नाम है मकसूद महमूद अली, और ये पुराने समय के कॉमेडियन एक्टर महमूद के 8 बच्चों में से दूसरे नंबर के थे। लकी अली की मां पुराने समय की एक्ट्रेस मीना कुमारी की सगी बहन थी। मीनू मुमताज लकी अली की बुआ थी। इनके अलावा और भी कई सारे रिश्तेदार हैं जो फिल्मों से जुड़े हुए थे। लकी अली का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1958 को मुंबई, महाराष्ट्र में। इनकी स्कूलिंग बोर्डिंग स्कूल मसूरी और बेंगलोर से हुई थी। जिस समय लकी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे उस समय महमूद जो है एक बिजी एक्टर थे। वो 2-2, 3-3 साल तक अपने बच्चों से मिल ही नहीं पाते थे। खुद लकी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो 6-7 साल का था तब वो अपने पापा की शक्ल भूल गया था और उन्हें केवल एक कॉमेडियन के रूप में जानता था। वो जब कई साल के बाद घर आया तो उनकी अम्मी ने बताया कि बेटा, यही तेरे अब्बा हैं, इन्हीं की हाथ तोड़ मेहनत से तू इस धरती पर आया है। तब जाके पता चला कि महमूद ही मेरे असली प्रोड्यूसर हैं। लकी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाए और एक्टिंग फील्ड में फुल टाइम एंट्री ले ली। हालांकि लकी 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में एक्टिंग करने लगे थे। पहली फिल्म 1962 में छोटे नवाब में काम किया, जो कि खुद इसके फादर ने डायरेक्ट की थी। इसके बाद भी इसने कुछ और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। 1985 में फिल्म त्रिकाल में साइड रोल करने के बाद 1986 में टीवी सीरियल कथा सागर में गेस्ट रोल प्ले किया, और 1988 में भारत एक खोज नाम के टीवी सीरियल में कई अलग अलग रोल प्ले किए। इसके बाद 1994 में सीरियल जरा हटके में मालू का रोल किया। 1994 के बाद से एक्टिंग में लकी को कोई भी मौका नहीं मिला। जब इसको कोई मौका नहीं मिला तो इसने सिंगिंग में ट्राई करना शुरू कर दिया, और साल 1996 में सुनो नाम से जो है अपनी एक सॉन्ग एल्बम निकाली। पहले एक एल्बम में जो है कई कई गाने होते थे। आज की डेट में जो एल्बम आती है उसमें एक ही गाना होता है, लेकिन पहले के टाइम में बहुत सारे गाने होते थे। सुनो में भी 10 गाने थे, और इसका पहला गाना आया था ओ सनम नाम का। ये ना सिर्फ उस समय का बल्कि अगले 1-2 साल तक ये गाना टॉप 10 में शामिल रहा। ओ सनम गाना आज भी उतने ही शौक से सुना जाता है जितना उस समय, यानी इस गाने की पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई। इसके बाद 1998 में सिफर नाम की एल्बम में भी इसके 10 गाने लॉन्च हुए, और सारे गाने एक से बढ़कर एक सुपरहिट साबित हुए। लकी अली ने ना सिर्फ क्लासिक बल्कि पॉप म्यूजिक में भी एक अलग पहचान बनाई। अब लकी अली जो है एक सिंगर के रूप में फेमस हो चुका था। इस दौरान लकी ने तमाशा, दुश्मन दुनिया का और भोपाल एक्सप्रेस नाम की फिल्मों में गाने भी गाए। अब लकी अपनी एल्बम भी ला रहे थे और 1-2 फिल्मों में साथ साथ सॉन्ग्स भी गा रहे थे। लेकिन असली पहचान अभी भी मिलनी बाकी थी। वो समय आया साल 2000 में। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी थी। इस फिल्म में लकी ने 2 गाने गाए। एक गाना था एक पल का जीना, और एक था ना तुम जानो ना हम। ये दोनों गाने इतने पॉपुलर हुए कि लकी अली एक फेमस सिंगर बन गए। एक पल का जीना सॉन्ग्स तो कई महीनों तक नहीं बल्कि कई साल तक चार्ट बस्टर सॉन्ग्स में शामिल रहा। इसके बाद साल 2001 में खुद की एक और एल्बम निकाली। बॉलीवुड में वैसे भी ये एक बीमारी है, या यूँ कहें कि इनका डीएनए ही जो है पूरी तरह से करप्ट है। यहाँ जो ढंग का काम करता है, जो टैलेंटेड होता है, उसे कभी भी काम लगातार मिलता ही नहीं है, बल्कि जो चापलूसी करता है, ग्रुपिंग करता है, उसे काम दिया जाता है। लकी अली कभी भी ग्रुपिंग करने वाला कलाकार नहीं था, क्योंकि इस बेचारे के पास असल में टाइम ही नहीं था। ना, गलत नहीं समझना, वो सिंगिंग में नहीं बल्कि हल चलाने में बिजी था। लकी ने अपनी पहली एल्बम निकाली थी साल 1996 में।
इसमें बतौर मॉडल मेघन जैन नजर आई थी। मेघन और लकी पढ़ाई के समय से ही चोरी छिपे रॉकेट साइंस की क्लास लेते थे, तो लकी ने जो है मेघन को अपनी एल्बम में बतौर एक्ट्रेस मौका दिया। मेघन जैन न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। दोनों ने ओ सनम सॉन्ग के दौरान एक दूसरे को प्रपोज किया और अगले दिन शादी कर ली। लकी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ओ सनम सॉन्ग के बाद वो अपने देश न्यूजीलैंड चली गई। वहाँ से वो वेडनेसडे को वापस आई। मैंने उसे थर्सडे को प्रपोज किया और फ्राइडे में हमने शादी कर ली। इस शादी से इन दोनों ने 2 प्रोडक्ट निकाले और उसके बाद में कारखाना पूरी तरह से बंद कर दिया, मतलब दोनों ने तलाक ले लिया और अलग हो गए। इसके बाद मेघन अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चली गई, न्यूजीलैंड चली गई। इसके 1 साल के बाद यानी साल 2000 में लकी ने एक पारसी लड़की, अनाहिता नाम था उसका, उससे शादी की। इससे भी मेहनत मजदूरी करके इसने 2 प्रोडक्ट निकाले और ये रिश्ता भी 2 बच्चे होने के बाद डामाडोल होने लगा और कुछ साल के बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। लकी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उसने दूसरी शादी की थी अनाहिता से, तो उसके पापा ने उसकी सेकंड वाइफ अनाहिता से कहा था कि तुमने इससे शादी तो कर ली है, लेकिन ये शादी नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये एक ना एक दिन तीसरी शादी जरूर करेगा। भले ही तुम इससे कितना भी प्यार करो, कितना भी ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, लेकिन ये तीसरी शादी जरूर करेगा। और हुआ भी वैसा ही था। साल 2010 में लकी ने तीसरी बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी और इस बार जिसका पिंजरा खोला वो थी लंदन की रहने वाली। टॉप की मॉडल तो थी ही, बल्कि मिस इंग्लैंड भी रह चुकी थी। उसका नाम था कैट एलिजाबेथ हेलम। कैट एलिजाबेथ लकी से 25 साल छोटी थी। ये दोनों साल 2009 के दिसंबर महीने में मिले, प्यार हुआ, प्रपोज किया और फरवरी 2010 में दोनों ने शादी कर ली। यानी 2-2.5 महीने के अंदर ही सारा काम हो गया। लकी अली ने इसके साथ भी भेदभाव नहीं किया और 1 साल के बाद ही एलिजाबेथ के आंगन में किलकारियां गूंजने लगी। एलिजाबेथ ने एक बेटे को जन्म दिया। ये शादी भी टोटल 7 साल चली और साल 2017 में एलिजाबेथ ने अपना झोला उठाया और लंदन की बस पकड़ ली। ये भी अपने बेटे को साथ में ले गई। 3 शादियां, टोटल 5 बच्चे, लेकिन 64 साल की एज में आज की डेट में लकी पूरी तरह से एकदम अकेला है। तीसरे तलाक के बाद मीडिया से बात करते हुए लकी अली से पूछा गया कि उसकी तीसरी शादी टूट गई, इसका कारण क्या था? तब लकी ने कहा कि उसकी तीनों बीवियां घर परिवार के लायक थी ही नहीं, वो गृहस्थ जीवन संभालने लायक नहीं थी, इसलिए हमारे बीच में जो है कुछ समय के बाद में मतभेद होने शुरू हो गए और फाइनली हम अलग हो गए। लेकिन लकी की तीसरी वाइफ ने अपने एक बयान में जो कहा वो बहुत ही हैरान करने वाला था। एलिजाबेथ ने कहा कि उसने लकी के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाया, क्योंकि लकी अली एक कट्टर इस्लामिक सोच रखने वाला इंसान है और उसका कहना था कि मैं अगर इस्लाम अपना लेती हूँ तो मुझे खुदा जन्नत अता करेंगे। एलिजाबेथ ने आगे कहा कि उसे जन्नत या जहन्नुम से मतलब नहीं था, वो लकी को पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, तो इस वजह से उसने अपना धर्म बदला। लेकिन लकी के लिए सिर्फ धर्म बदलना ही काफ़ी नहीं था। वो चाहता था कि मैं बुर्के में रहूं, घर में बंद और बिना उससे पूछे किसी से भी बात ना करूं, कहीं भी बाहर ना जाऊं। मैंने 7 साल तक सहन किया, जितना हो सकता था बर्दाश्त किया और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अलग हो गई। एलिजाबेथ ने पिछली दोनों वाइफ्स के बारे में भी बात की। एलिजाबेथ ने बताया कि लकी की इसकी जो खुद की सेकंड वाइफ थी अनाहिता उर्फ इनाया, उससे कहता था कि इस्लाम में 4 शादियां करना जायज़ है, इसके लिए उसका धर्म इजाज़त देता है तो वो 4 शादियां कर सकता है। यही नहीं, लकी के अपनी फिल्म या सॉन्ग में काम करने वाली ज़्यादातर एक्ट्रेस और मॉडल से अफेयर रहे या उनसे किसी न किसी तरह से गुल्लक फुड़वाने वाले रिश्ते रहे। इनाया ने बताया था, जो इसकी सेकंड वाइफ थी अनाहिता उर्फ इनाया ने बताया था कि फिल्म सुर, जो कि साल 2002 में आई थी, उसकी एक्ट्रेस गौरी कार्निक और सिमोन सिंह से भी लकी का एक ही समय में अफेयर रहा और दोनों के साथ उसने लकी को रंगे हाथों पकड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बार लकी से इन सारे आरोपों पर कई सवाल पूछे। तब लकी ने खुलकर कहा था कि उसकी सारी पत्नियां जानती थी कि वो एक औरत, एक लड़की या एक शादी पर टिके रहने वाला इंसान नहीं है। इसके बाद लकी ने कहा कि ये बात मैंने खुद अपनी पत्नियों को बताई थी कि मैं एक औरत पर टिके नहीं रह सकता। मैं इंसान वो नहीं हूँ जो एक वाइफ के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ।
मैं कम से कम 4 शादियां कर सकता हूं और अफेयर रख सकता हूं, जो कि किसी भी तरह से मेरे मजहब में गैरकानूनी नहीं है। लकी अली ने यह भी बात स्वीकार की थी कि उसने ही अपनी तीनों पत्नियों से उनका जो धर्म है वो चेंज करवाया था, और ये भी उसने खुद ही बताया था कि उसके बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं। लेकिन इसमें जो है लकी अली को कुछ भी गलत नहीं लगता। लकी अली अब जो है प्राइवेट इवेंट्स या स्टेज शो ही करता है, और उसका आखिरी गाना आया था फिल्म के अंदर साल 2016 में। एक्टिंग की बात करें तो साल 2009 में रन अवे के बाद 2021 में फिल्म मर्डर एट तीसरी मंजिल 302, उसमें जो है इसने एक रोल प्ले किया था। लकी अली भले ही एक अच्छा सिंगर है, अच्छा एक्टर है, लेकिन उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो हमेशा विवादों में रही, और उसी वजह से आज की डेट में वो पूरी तरह से अकेला है। लकी अली जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में कलाकार हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने समय पर खुल के अय्याशी करते हैं, खुल के छिछोरपंती करते हैं, और जब एक समय आता है, यानी जब एक साथ की ज़रूरत होती है, परिवार की ज़रूरत होती है, उस समय पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। लकी अली की इस वीडियो में अभी इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।